स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज की ये जो हिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, और जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम था लॉर्ड मिंटो सेकंड। एक लॉर्ड मिंटो जो कि 1807 to 13 रहा था, लेकिन ये जो लॉर्ड मिंटो जिसका कार्यकाल लॉर्ड कर्जन के ठीक बाद यानी 1905 से 1910 के बीच रहा, लॉर्ड मिंटो सेकंड जिससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे अरुंडेल समिति का गठन, क्षमा चाहूंगा ये शब्द जो है जॉर्ज अरुंडेल होना चाहिए था। अरुंडेल समिति का जो है गठन कब किया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? हावड़ा केस कब हुआ था? या हावड़ा षड्यंत्र जो है षड्यंत्र की घटना कब हुई थी? जैसे प्रश्नों को हम लोग जो है यहां पर देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, लॉर्ड कर्जन जिसको कि भारत का औरंगजेब कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया, लॉर्ड कर्जन जिसका शासनकाल वर्ष 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था, इससे संबंधित सारे तथ्य मैंने आपको जो है बताया। लॉर्ड कर्जन का अपने सेनापति से विवाद हुआ, जिसके वजह से लॉर्ड कर्जन त्यागपत्र दे करके और स्वदेश चला गया। उसके बाद लॉर्ड मिंटो सेकंड को भारत में जो है गवर्नर बना करके भेजा गया। वो दौर था जब हिंदुस्तान में बंगाल विभाजन को लेकर के बड़ा रोष की स्थिति थी और हर जगह विद्रोह, खास करके बंगाल के क्षेत्र में तो खैर पूछना ही नहीं था। ये आया तो उस समय भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो शिमला थी। शिमला में जो है रुका और इसने बंगाल विभाजन की घटना की जांच के लिए अरुंडेल समिति का गठन किया। अरुंडेल समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अपने लिए स्वाभिमान का विषय वस्तु बना लिया और डिवाइड एंड रूल फार्मूला को जो है अप्लाई किया, फुट डालो और राज करो। इसके लिए ढाका के नवाब थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां को शिमला में बुलाया जाता है। सलीमुल्लाह खां जो है शिमला में आगा खां और अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलते हैं और इनको बताया जाता है कि बंगाल विभाजन को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, वंदे मातरम आंदोलन, या उसी को बंग भंग आंदोलन कहा गया, या उसी को स्वदेशी आंदोलन कहा गया, जो कि 7 अगस्त 1905 के दिन शुरू हुआ था। उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर के हिस्सा ले रहे थे। यही बात अंग्रेजों को खटक रही थी और इसीलिए शिमला में ये मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया और इनको समझाया गया कि स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी लोग, विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, इनका बहिष्कार किया जा रहा है। और उससे भी जो है हास्यास्पद यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनका माइंड वॉश किया गया इन प्रतिनिधिमंडल का और कहा गया, अगर हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेज विदेशी हो गए तो तुम लोग स्वदेशी कैसे हुए? अगर हम यूरोप से आए तो तुम भी अरब से आए, हम विदेशी तो तुम विदेशी। अगर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी तो आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी आएगी। आज अंग्रेजों को निकाला जा रहा है, कल जो है मुसलमानों को निकाला जाएगा देश से। लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि के द्वारा सलीमुल्लाह खां को जो है ये समझाया जाता है, इनके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा समझाया जाता है और इनको
एक राजनीतिक संगठन स्थापित करने की सलाह दी जाती है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करे, हर कदम पर विरोध करे और बंगाल विभाजन को जायज ठहराए, क्योंकि इनके मन में यह फितूर भर दिया गया कि हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल, मुसलमानों के लिए जो पूर्वी बंगाल बनाया गया है वो इसलिए ताकि पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल वही दर्जा प्रदान किया जाए जैसे अफगानिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को दिया गया है। यानी मुसलमानों के लिए एक अलग देश तब जो है अफगानिस्तान के रूप में बनाया जा चुका था, 1890-92 में ही बना दिया गया था। इनको जो शब्द बाग दिखाया गया उसी का परिणाम एक राजनीतिक दल जो है उभर कर सामने आया जिसका नाम था क्या, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग जिसको जो है कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी कब, तो 30 दिसंबर वर्ष 1906 में। कहां पर स्थापना हुई, तो आप कहेंगे कि कभी असम का हिस्सा रहा ढाका, अब तो बांग्लादेश की राजधानी है। उन दिनों पूर्वी बंगाल का जो है ये हिस्सा हुआ करता था और ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब, 30 दिसंबर 1906 को। संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां। कौन, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो महोदय थे कौन, आगा खां। आगा खां, इन दोनों लोगों का जो है विशेष रोल था। अगर पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, अगर ऑप्शन में दोनों लोगों को दिया हो तो सलीमुल्लाह खां सही है, और नहीं तो फिर आगा खां। महासचिव इसके मोहसिन उल मुल्क बनाए गए। उपाध्यक्ष कौन बनाया गया, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। और ये राजनीतिक संस्था जो है भारत के विभाजन का वजह बनी। इसके महासचिव इन्हीं के भ्राताश्री बनाए गए। महासचिव बनाए गए कौन, वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क, इनको बनाया गया। वकार उल मुल्क को जो है बनाया गया। हालांकि इन दोनों को जो है आप याद रखेंगे। मुस्लिम लीग का आपसे जो है पूछा जाता है हेडक्वार्टर जो है कहाँ था, तो आप कहेंगे मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था वो लखनऊ में था, हजरतगंज। कहाँ, लखनऊ। मुस्लिम लीग का जो है विदेशी कार्यालय अगर जो है पूछा जाए कि कहाँ था, तो इसका विदेशी जो मुख्यालय था अंग्रेजों के जो है सहयोग से कहाँ स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ पर, लंदन में हुई। जिसका जो समाचार पत्र था, ऑफिशियल समाचार पत्र, जो इसका समाचार पत्र था मुस्लिम लीग का, उसका नाम था डॉन। आज भी जो है ये अखबार पाकिस्तान से जो है छपता है। हालांकि आजादी मिलने के बाद, देश का विभाजन होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसे समाप्त कर दिया गया। भारत में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सलाह महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। बहरहाल ये वो संस्था थी मुस्लिम लीग जो हर कदम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करती रही। हर कदम पर मुसलमानों को ये मिसगाइड करती रही कि हिंदुस्तान में अंग्रेज अगर रहेंगे तभी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहेंगे, अन्यथा नहीं। यानी अंग्रेजों का समर्थन करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना इस पार्टी का जो है मूल चरित्र था। और ये हमेशा ये पार्टी ऐसा काम किया तब तक जब तक कि देश का विभाजन नहीं हो गया था। लॉर्ड मिंटो सेकेंड के जीवन में जो है दूसरी घटना हुई थी, हालांकि इसको पहले बता देना चाहिए था। लॉर्ड मिंटो जो है भारत में आते ही एक समिति का गठन किया जिसका नाम था क्या, अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति का जो है गठन 1905 में किया गया था और जो है इस समिति का संस्थापक था कौन, इस समिति का संस्थापक था कौन, लॉर्ड मिंटो। कौन था, लॉर्ड मिंटो था।
लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जिसका शासनकाल 1807 to 1813 था, लेकिन ये सेकेंड था। लॉर्ड मिंटो सेकेंड, इस समिति का उद्देश्य क्या था? अगर जो है पूछा जाए कि इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे इस समिति का उद्देश्य बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के कारणों की जांच करना, बंगाल विभाजन के राजनीतिक प्रभाव की जांच करना, राजनीतिक प्रभाव का जांच करना इस समिति का जो है प्रमुख उद्देश्य था। और इस समिति ने अपना सलाह दिया कि बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया जाए। यानी इस समिति ने क्या सलाह दिया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाए? रद्द किया जाए। लेकिन मिंटो में ही खारिज कर दिया, मानने से मना कर दिया। और वो अलग बात थी कि जॉर्ज अरुंडेल कमेटी के जो है मांग को आगे चल करके वर्ष 1911 में 11/12/1911 को जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तो उस समय का तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। लेकिन मिंटो ने अरुंडेल समिति की जो है बातों को मानने से जो है इनकार कर दिया। लॉर्ड मिंटो के ही शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी और यह संस्था भारत की आज़ादी के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर के काम कर रही थी। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि बातचीत करके जो है अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, और वो संभव नहीं था। और कुछ लोग ऐसे थे कि ईंट का जवाब पत्थर से, खून का बदला खून, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, टिट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरे की नीति का जो है पालन करना चाहते थे। क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद होने वाले आंदोलन में उस समय की ब्रिटिश पुलिस के द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों, नेताओं के खिलाफ या लोगों के खिलाफ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, उसे देख करके कुछ लोगों का मन में ये बात उठने लगी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास पार्टी फंड है, तो ये खुद अपने सेना का गठन करे। ऐसा उस समय की एक पत्रिका के द्वारा जो है उस समय छपने वाली पत्रिका संध्या थी, उस संध्या पत्रिका में ऐसा कहा गया था। लेकिन उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभी सर्वे सर्वा थे कौन? दादा भाई नेहरू जी। वही दादा भाई नेहरू जी जो कि 1886 में ब्रिटेन में चुनाव लड़े लेकिन हार गए। लेकिन दूसरी बार चुनाव लड़े 1892 में तो जीत गए। एक कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद अभी फिर वहां उनको चुनाव लड़ना था, इलेक्शन लड़ना था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपने रिश्ते को बेहतर रख करके ही उचरना चाहते थे, क्योंकि अगर रिश्ते खराब होंगे तो जो है फिर वहां से टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा। और उन दिनों ब्रिटेन में चुनाव लड़ना आज के बिल्कुल पाकिस्तान में जाकर के चुनाव लड़ने जैसा था। और यही वजह थी कि 1906 का जब अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में कांग्रेस का जो है विभाजन तो नहीं हुआ, लेकिन 1907 वाला जब अधिवेशन हुआ तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए थे लंदन। हालांकि लड़े भी हार गए थे, और इधर कांग्रेस दो धड़ों में जो है टूट गई। कब? 1907 में। 1907 में जो है कांग्रेस दो धड़ों में जो है टूट जाती है, और एक बना नरम दल और दूसरा बना गरम दल। ये भी घटना लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुई। नरम दल और दूसरा कौन सा?
गरम दल। नरम दल और गरम दल। नरम दल जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ये भी वही वाले थे, गाल पर कोई एक तमाचा मार दे तो दूसरा भी घुमा दीजिए ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले हैं, खोखले नहीं। और उसके बाद आपके मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नेहरूजी जैसे लोग जो है नरम दल के थे। और गरम दल में तो लाल बाल पाल जिंदाबाद, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, एक और नाम जोड़ सकते हैं अरविंद घोष। लाल पाल बाल अरविंद घोष, ये भी उस समय के प्रखर गरम दल के जो है नेता थे। ये दो भागों में कांग्रेस जो है टूट गई, एक नरम दल बना और दूसरा गरम दल। इसका अध्यक्षता किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था क्या, उनका नाम था रास बिहारी घोष। बोस नहीं, ये दोनों लोग अलग अलग थे। रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता किया था। और यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, क्या नाम था, एओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है महासचिव की भूमिका निभाई हमेशा। ये फाउंडर भी था और महासचिव भी था। इसके साथ अभद्रता हुई और जिसका परिणाम था एलन ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि कुछ लोगों का जो है ये मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन दिनों जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सेप्टिक वॉल के रूप में जो है काम कर रही थी, यानी दिखावे के लिए भारतीयों की तरफ से, लेकिन अंदर खाने से अंग्रेजों की तरफ से। और सूरत में बंगाल ये कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से जो है एक रही थी। मुजफ्फरपुर बम कांड की जो है घटना हुई थी 30 कब हुई, तो 30 अप्रैल वर्ष 1908 को। कहां पर हुई थी, तो मुजफ्फरपुर में हुई थी। और तब जो है मुजफ्फरपुर कहां, बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब मुजफ्फरपुर जो है बताने की जरूरत नहीं है, बिहार का हिस्सा है। किसका हिस्सा, बिहार का। इस घटना के जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों में जो है प्रमुख व्यक्ति थे, उन क्रांतिकारियों में जो प्रमुख व्यक्ति रहे, एक थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चंद्र चाकी। कौन, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। और दूसरे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में वतन के लिए शहीद हो गए, और वो थे खुदीराम बोस। कौन थे, खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना इसलिए हुई थी कि मुजफ्फरपुर का जो जज था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड का भारतीय क्रांतिकारियों के साथ जो है व्यवहार बड़ा ही सख्त था, रूढ़ था। छोटी जो है क्रांतिकारी घटना के लिए बड़ी सी बड़ी सजा देता था। जबकि ब्रिटिश लोग या ब्रिटिश पुलिस कितना भी बड़ी अमानवीय घटना को अंजाम दे तो उनके लिए जो है माफीनामा पहले से ही तय था। यही वजह था अनुशीलन समिति के सदस्यों ने दो क्रांतिकारी, एक खुदीराम बोस और दूसरा जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी को बम उपलब्ध करा दिया। और इन दोनों जाबाज क्रांतिकारियों ने, जिनकी उम्र अभी जो है 18 साल या इसी के आसपास थी, 30 अप्रैल 1908 के दिन जो है
किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो है बग्गी तब हुआ करती थी, बम फेंक दिया। दुर्भाग्य था कि उसमें किंगफोर्ड नहीं था और भारतीय स्वतंत्रता से वास्ता रखने वाले उसके असिस्टेंट जॉन कैनेडी की बेटी और पत्नी दोनों मार दी गईं। ये दोनों क्रांतिकारी वहां से फरार हो जाते हैं और मोकामा रेलवे स्टेशन के बाद, आज भी ये बिहार में पड़ता है, पुलिस से घिर जाने के बाद पुलिस के हाथ न लगे इसलिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने छुरा मार करके स्वयं को जो है कटार मार करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जबकि उनके मित्र जिनका नाम खुदीराम बोस था वहीं गिरफ्तार हुए। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और खुदीराम बोस वतन के लिए शहीद हो गए। वतन के लिए इनकी शहादत जो है, जिस दिन शहीद हुए मुजफ्फरपुर की जेल में इनको फांसी दी गई। वो अशुभ घड़ी थी 11 अगस्त 1908, इनको फांसी दे दिया गया। हालांकि इनकी उम्र जो है अभी बहुत कम थी, सिर्फ 18 वर्ष थी। इनको बचाने के लिए जो है तमाम प्रयास किए गए लेकिन वो सफल नहीं हुए। इनको मौत की सजा दी गई तो वायसराय लॉर्ड मिंटो के पास कुछ लोगों ने आजीवन कारावास की अर्जी भी लगाई लेकिन मिंटो उस फाइल को खारिज कर दिया, मानने से मना कर दिया। आज भी जिस व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी जाती है उसको क्षमादान की शक्ति सिर्फ अगर जो दे सकता है कोई तो राष्ट्रपति दे सकता है आर्टिकल 72 के तहत। उन दिनों ये पावर वायसराय के पास हुआ करती थी लेकिन मिंटो ने मानने से जो है मना कर दिया। मुजफ्फरपुर की जो है घटना, मुजफ्फरपुर की घटना में ही इसे, मुजफ्फरपुर की घटना को ही जो है खुदीराम बोस को कहा जाता है कि अमर शहीद का दर्जा दिए जाने के कारण केसरी समाचार पत्र के संपादक थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। माडले जेल में उन्होंने 1908 से 1914 तक बिताया। कहा जाता है कि खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई थी, जिनकी अवस्था 18 साल से भी कम थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी, उनको फांसी देनी थी और जो है वैसा किया। खुदीराम बोस को जब जो है फांसी दिया गया तो कहा जाता है कि ये अपने हाथों में श्रीमद् भागवत गीता लेकर के जो है फांसी के तख्ते पर जो है झूल गए और मरने के बाद भी इनके हाथ में जो है श्रीमद् भागवत गीता वैसे ही जो है उसे पकड़े रहे थे। ये भी कथा सरेआम हुई और श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा क्या रहस्य था, वहीं से जो है बाल गंगाधर तिलक के दिलो दिमाग में ये विचार आया था और उन्होंने एक किताब ही लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। उसी माडले की जेल में इन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। ये सब घटना भी किसके शासनकाल में होती है? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में होती है। मार्ले मिंटो, जॉन मार्ले उस समय जो है भारत का सचिव हुआ करता था और जो भारत का जो सचिव हुआ करता था वो ब्रिटेन का एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था। मैं पीछे पढ़ाया तो आपको जो है बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान में जब भारत शासन अधिनियम 1858 लागू हुआ, भारत पर ब्रिटेन गवर्नमेंट का शासन व्यवस्था जो है शुरू हुआ, तो उसी समय भारत सचिव का पद बनाया गया था और भारत सचिव जो हुआ करता था वो ब्रिटेन का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था।
ब्रिटेन का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। तो ये जॉन मार्ले क्या था? तो जॉन मार्ले जो है ये भारत सचिव था, ब्रिटेन का एक जो है कैबिनेट मिनिस्टर था। और वायसराय कौन था? मिंटो। इन दोनों के जो रिकमेंडेशन से एक अधिनियम पास हुआ जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना गया। और भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जो प्रावधान किया गया वो भारत के लिए जो है आप यूं समझ लें विष साबित हुआ। वो इसलिए, किस लिए? इसलिए कि इसी अधिनियम के तहत जो है सांप्रदायिकता के बीज बोए गए। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का पिता कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत ही भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन का प्रावधान किया गया, अलग निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान किया गया। यानी भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जो है क्या किया गया? तो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई। ये भी जो है अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो का ही हिस्सा था। मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जो है पिता कहा गया। सांप्रदायिकता का पिता कहा गया। सांप्रदायिकता का पिता इसको जो है कहा गया था। और इसी के द्वारा एक अलग निर्वाचन मंडल का जो मांग थे, अमृतसर अधिवेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो डिमांड किया था आगा खां के नेतृत्व में, इसने स्वीकार कर लिया। यह भी भारत के विभाजन का एक जो है वजह बना था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और भी लॉर्ड मिंटो के जीवन काल की जो है प्रमुख घटना थी वो थी अलीपुर केस, जो कि 1908 में हुई थी। अलीपुर केस, अलीपुर षड्यंत्र केस आप सबको पता है, मैं पढ़ाया तो बताया भी था। सिराजुद्दौला के द्वारा जो है कलकत्ता का नाम अलीपुर रखा गया था। बाद के दिनों में जो है इसे फिर पुराना नाम जो है दे दिया, अंग्रेजों ने ही दे दिया था। अलीपुर की घटना इसलिए हुई कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ये दोनों मुजफ्फरपुर की घटना को अंजाम दिए। अलग बात थी कि किंग्सफोर्ड बच गया, लेकिन इस घटना के तार अनुशीलन समिति से जो है जुड़ा हुआ पाया गया। अनुशीलन समिति से, और अनुशीलन समिति के जो है संस्थापक थे कौन? तो आप कहेंगे अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे, अनुशीलन समिति के संस्थापक वारिंद्र घोष थे। कौन? वारिंद्र घोष। और वारिंद्र घोष जो है किसके भ्राताश्री थे? तो अरविंद घोष के ये छोटे भाई थे। अरविंद घोष के ये छोटे भाई थे। दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त नरेंद्र नाथ दत्त के छोटे भाई थे। नरेंद्र नाथ दत्त वही जो कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाने गए। और स्वामी विवेकानंद जो कि एक बहुत बड़े योगी तपस्वी, और उनके भाई भ्राताश्री जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। वही स्थिति जो है अरविंद घोष और भूपेंद्र इनका आपके वारिंद्र घोष का था। जब अनुशीलन समिति से जो है इसके तार जो है जुड़े हुए मिले, तो आखिरकार अलीपुर में यानी कलकत्ता में जो है अनुशीलन समिति का जो कार्यालय था उस पर जो है छापा मारा गया। और यहाँ छापा मारा गया, यहाँ से
जारी किए जाने वाले कुछ समाचार पत्र जो पत्रिकाएं थी, वो पत्रिकाएं भी देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखती थी, जबकि जो है इस समिति का संबंध बम ये मुजफ्फरपुर बम कांड से पाया गया। हालांकि उसका कोई प्रमाण इनके पास था नहीं, लेकिन इस घटना में वीरेंद्र घोष और इनके भ्राताश्री जिनका नाम था अरविंद घोष सहित 29 लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु जी थे जिनका नाम था क्या, सुभाष चंद्र बोस के गुरु जिनका नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के प्रयासों से, किसके, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास के जो है ये जीवन की सबसे बड़ी जो है उपलब्धि थी। इन्हीं के प्रयासों से अरविंद घोष बच तो गए जरूर, लेकिन बहुत से लोगों को काला, उसमें जो है काला पानी की सजा भी हुई थी। इसी घटना को जो है अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी घटना किसके शासनकाल में घटती है, तो आप कहेंगे लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो सेकेंड के शासनकाल की ही प्रमुख घटनाओं में से एक थी। हावड़ा षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र उससे पहले जो है आप देख लेंगे नासिक षड्यंत्र। कौन सा, नासिक षड्यंत्र। और जो नासिक षड्यंत्र था, नासिक षड्यंत्र, ये भी घटना 23 दिसंबर वर्ष 1909 के दिन जो है हुई थी। 23 दिसंबर 1909 के दिन हुई। और इस घटना में नासिक, जो कि आज भी महाराष्ट्र का जिला है, उन दिनों बम्बई प्रेसिडेंसी का जो है एक शहर हुआ करता था, और यहाँ का जो पुलिस कप्तान था जिसका नाम था जैक्सन, जैक्सन को जो है मार दिया गया था। नासिक षड्यंत्र को इसीलिए और किस नाम से जाना जाता है, इसको जैक्सन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पुलिस कप्तान जैक्सन हत्याकांड के नाम से जो है जाना जाता है, जैक्सन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के जो है प्रमुख क्रांतिकारी जो थे, प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनमें एक व्यक्ति जिनका नाम था लक्ष्मण देव, और दूसरे क्रांतिकारी थे जिनका नाम था विनायक देश पांडे। क्या नाम था, विनायक देश पांडे, विनायक देश पांडे। लक्ष्मण देव काहरे इनका पूरा नाम था। लक्ष्मण देव काहरे ने ही जैक्सन को जो है मार दिया था। इस घटना को ही नासिक हत्याकांड के नाम से जो है जाना गया। यह बहुत दिन तक बात जो है ब्रिटिश हुकूमत के लिए अबूझ पहेली बन गई कि पुलिस कप्तान को मारा किसने था, क्योंकि इनका पुलिस कप्तान ये बहुत बना हुआ इंसान था, और उसी का फायदा उठा करके कहा जाता है नारी वस्त्र धारण करके और लक्ष्मण काहरे विनायक देश पांडे इसके बंगला पर पहुंच गए थे। और जैक्सन बहुत चरित्रवान आदमी था जिसका इन लोगों ने फायदा उठाया, और उसी का पिस्टल, उसी की गोली और उसी की खोपड़ी, बस टाइमिंग सही थी, उसका काम खत्म कर दिया। इस हत्याकांड के संबंध में जो पत्राचार हुआ था वो लंदन में विनायक सावरकर के साथ हुआ था। और विनायक सावरकर को जब जो है गिरफ्तार किया गया था इंडिया हाउस से, लंदन से, तो वहां से कुछ ऐसे मराठी भाषा में लिखे गए पत्र मिले थे जिसकी वजह से जो है इस घटना के बारे में जानकारी हुई, और तब इन दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है बीडी सावरकर को ही पुलिस ने इतना टार्चर कर दिया था वहां पर कि वो टूट गए और इन दोनों क्रांतिकारियों के बारे में बता दिए थे, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी हो गई थी। इसी घटना में बीडी सावरकर गिरफ्तार करके भारत भी लाए गए थे।
कौन? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर को इसी घटना में गिरफ्तार करके जो है भारत लाया गया था। इनको काला पानी की सजा हुई थी, बाकी उन 2 क्रांतिकारियों को जो है फांसी जो है दे दिया गया था। इस घटना को नासिक हत्याकांड के नाम से जो है जाना गया। ये भी किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे मिंटो के शासनकाल की घटना थी। हावड़ा ये जो है 1910 की घटना है। कब? 1910 में हुआ। कहाँ पर? तो बताने की जरूरत नहीं है, कलकत्ता। इसके क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारी थे, उनका नाम था बाघा जतीन। क्या नाम था? बाघा जतीन। जतेंद्र नाथ मुखर्जी कहा जाता है कि बाघ को जो है उन्होंने अकेले मार दिया था, इसीलिए उनको बाघा जतीन के नाम से जो है जाना जाता था। और यहाँ बाघ को ही नहीं मारे, कलकत्ता के जो है पुलिस कप्तान था जिसका नाम था शमसूल अहमद। क्या नाम था? शमसूल अहमद। शमसूलवा था तो जो है भारतीय व्यक्ति, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का जो है भाई पुलिस उस समय जो है ये दरोगा था, तो जाहिर सी बात है भारतीय हो चाहे कोई भी हो, जिसकी नौकरी करेगा, जिसका खाएगा उसका गाएगा। और भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति इसकी भी जो है गतिविधि बहुत ही जो है बदतर थी। जिनको पकड़ता था इनकाउंटर कर देता था, इसीलिए बाघा जतीन ने इसका इनकाउंटर कर दिया, इसको जो है मार दिया था। इस घटना में भी जो है हालांकि बाघा जतीन बच जाने में कामयाब हुए, लेकिन कुछ क्रांतिकारियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी। इसी घटना को जो है हावड़ा षड्यंत्र के नाम से या हावड़ा कॉन्स्पिरेसी, हावड़ा षड्यंत्र के नाम से जो है जाना गया था। किसके शासनकाल में ये भी घटना हुई थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुई। इसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ये घटना घटी थी। अहरार आंदोलन क्या था? इसको पहले ही आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अहरार आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे कि अहरार आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो जी हाँ, बंगाल में हुआ था। अब बंगाल में अहरार नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए जो है इसे अहरार आंदोलन के नाम से जाना गया था। किस नाम से? अहरार आंदोलन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन क्यों हुआ? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? लॉर्ड हार्डिंग, ये लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ये आंदोलन हुआ था। इसके पीछे जो प्रमुख वजह रही थी वो ये, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया तो उस समय के कुछ कद्दावर मुस्लिम जो नेता थे उनको उस संगठन में नहीं उनको कहीं कोई जगह दिया गया और नहीं जो है उसके किसी भी अधिवेशन में उनको इनवाइट किया गया। तो जाहिर सी बात है उनको बुरा लगेगा। वहां वो शिया सुन्नी वाला मामला चल रहा था और यही वजह था, जो शिया ग्रुप था उन लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के खिलाफ जो है काम शुरू किया और उन्होंने जो आंदोलन किया उसी को अहरार आंदोलन कहा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कह रही थी कि बंगाल विभाजन जो हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ, हम मुसलमानों के हक में हुआ है। अहरार आंदोलन के जो नेता थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम मुसलमानों के ये हक में कहीं से भी नहीं है, ये अंग्रेजों की एक चाल है। और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को जो है ये आंदोलन प्रश्रय दे रहा था। यानी विरोध किसका कर रहा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसका विरोध कर रही थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो ये आंदोलन कांग्रेस का वैसे इनडायरेक्टली समर्थन कर रहा था, बंगाल विभाजन का ये विरोध कर रहा था जो है आंदोलन, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का विरोध कर रही थी और बंगाल विभाजन का समर्थन कर रही थी। यानी इस आंदोलन
का जो है प्रमुख उद्देश्य अगर जो है पूछा जाए कि इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य, मेन पर्पस क्या था, तो आप कहेंगे कि इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का विरोध। दूसरा उद्देश्य क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है समर्थन करना। इसके जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता उनमें जो है कौन, तो इसके जो प्रमुख नेता थे उनमें सर्वप्रमुख हकीम अजमल खां, वही हकीम अजमल खां जिनके जन्मदिन को भारत में अब यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। हकीम अजमल खां, चिराग अली जैसे जो है नेता इसके प्रमुख आंदोलन के प्रणेता रहे थे। ये भी आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो सेकेंड के कार्यकाल में हुआ था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है किया गया, हालांकि इसके महत्वपूर्ण कार्य में सबसे प्रमुख कार्य था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, जिसको मैंने जो है पहले ही आप लोगों से बताया। इसी के जीवन काल में एक घटना घटी थी जब फर्स्ट जुलाई वर्ष 1909 को, कब? 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा के द्वारा जो है कर्नल वाइली हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कौन सा? कर्नल वाइली हत्याकांड। कर्नल वाइली हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और कर्नल वाइली हत्याकांड 1 जुलाई 1909 को कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में हुआ। किसके द्वारा किया गया था? मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने इस घटना को अंजाम दिया था। और मदन लाल ढींगरा हालांकि गए थे वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इतना विधिवत पढ़ाई किया कि कर्नल वाइली का जो है पोस्टमार्टम कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। मदन लाल ढींगरा को भी जो है फांसी दे दी गई बाद में। आज भी इनकी समाधि वहीं पर लंदन में स्थित है, क्योंकि इनकी डेड बॉडी को इनके परिवार के लोग, इनके घर के लोग लेने से मना कर दिया। इसे अपना पुत्र ही मानने से जो है मना कर दिया, क्योंकि इनके पिताजी उस समय एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ब्रिटिश हुकूमत के न्यायालय में उस समय जो है मुंसिफ हुआ करते थे। बहरहाल इस घटना को जिस संगठन ने अंजाम दिया, उस संगठन का जो है नाम था इंडियन, क्या नाम था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी। और इस सोसाइटी को जो है स्थापना किया था जिस व्यक्ति ने, जिनका नाम था श्यामदत्त कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? श्यामदत्त कृष्ण वर्मा नाम था। श्यामदत्त कृष्ण वर्मा के द्वारा ही इसकी स्थापना जो है बंगाल विभाजन के दौरान ही 1905 में किया गया था। भारत से बाहर कार्य करने वाला ये पहला राजनीतिक संगठन था। और इसी संगठन के कद्दावर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की गोली मार करके जो है हत्या कर दिया था। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही ये घटना हुई, जब बीडी सावरकर को गिरफ्तार करके जो है भारत लाया गया था। वो इसी संगठन का जो हेडक्वार्टर था, जिसका नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम था? इंडिया हाउस।
इस संगठन का जो हेडक्वार्टर था उसका नाम था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस में रह करके जो है वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई जो है कर रहे थे, बल्कि वहीं पर उन्होंने अपने जीवन की सुप्रसिद्ध वो पुस्तक लिखी जिसका नाम था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही घटना घटी जब इंटरनेशनल लेवल पर जर्मनी में एक समिट का आयोजन किया गया 1907 में। तो भारतीय क्रांति की जननी जिनको कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मैडम कामा, मैडम भिखाजी कामा, जिन्होंने स्टुटगार्ट में जर्मनी में भारत का जो है तिरंगा झंडा जो है फहराया था। हालांकि तब वो अलग जो है ध्वज हुआ करता था, लेकिन वो भी घटना जो है हुई, भले भारत से बाहर हुई, लेकिन उस समय भारत में इसी मिंटो का जो है शासन हुआ करता था। तो ये कुछ रही थी मिंटो के जीवन काल के जो है वो प्रमुख घटनाएं, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न सिर्फ घटी, बल्कि भारत के इतिहास के पन्नों में अपना अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तो लॉर्ड हार्डिंग जो कि अगला वायसराय आएगा लॉर्ड मिंटो के चले जाने के बाद, और अगला वायसराय का आना होगा, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।